हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय पूनम वर्मा। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इन फिगर 6.36 क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टू अपॉन में पी आर एंड एंगल 1 दिया गया है एंगल 2 के इक्वल। तो शो करना है आपको ट्रायंगल पी क्यू एस है वो सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। तो हम अपना एक बार डायग्राम में देखते हैं कैसे क्या कह रहा है ये। देखो, ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें क्या कहा है, पी क्यू एस। हमें पहले टिक कर लेना कहाँ पे पी क्यू एस है। तो हमारा पी क्यू और एस यानी कि इस ट्रायंगल के बारे में वो हमसे कह रहा है। और फिर कह रहा है कि इस ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है कौन से ट्रायंगल के इक्वल, टी क्यू और आर, इस ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल। ठीक है, ये बताना हमें। तो सबसे पहले इसने और क्या दे रखा है, इसने हमें एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। तो अब ये देखिए आप, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास ये बड़े वाला ट्रायंगल है। हम एक और क्वेश्चन पहले जो दिया गया ना वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन दिया है इसने हमें क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर, इसके इक्वल है। और दिया गया है एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल 2 के। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम। हमें एक बार बता दें कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास इस ट्रायंगल में, अब देखो हमें क्या देखना है, जो हमारे पास पी क्यू और आर ये वाला एंगल है ना वो दिखाना है हमें इक्वल है एंगल पी क्यू आर, इक्वल है एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, क्योंकि इसने पहले से ही बता रखा है एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं। तो अब देखो, जब हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है, जब उसके आमने सामने, जब दो एंगल्स उसके सेम है हमारे पास, जब दो एंगल सेम है तो हमारे पास उन वाली साइड भी सेम होगी भाई। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, जो हमारे पास साइड है, अब मैंने एक बता दिया कि ये वाला एंगल सेम है तो इनके सामने वाली साइड भी सेम होगी। तो यहाँ से पी क्यू साइड, तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू साइड किसकी इक्वल हो जाएगी, पी आर के इक्वल हो जाएगी, पी आर की इक्वल होगी। इसको हमने नाम दे दिया 1। और ये क्यों इक्वल हुई है, साथ में कंक्लूजन आप इसका रीजन भी बता देना, क्योंकि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2। और हमें ये बात पता है कि जब एंगल्स के, जब ट्रायंगल्स के दो एंगल्स सेम होंगे तो उन एंगल्स की साइड भी सेम होंगी। तो आगे दिया गया है, इसने हमें दोबारा क्या दे रखा था पहले ही, गिवन क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में पी आर। ठीक है, ये हमने 1 है और यहाँ पे हमने 1 का ही यूज करेंगे, यूजिंग 1। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अब देखो ये पी, अब इसमें हमने ये प्रूव कर दिया कि जो पी आर है ना वो पी क्यू की इक्वल है। तो क्या हम इस पी आर की जगह पे पी क्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल है क्यू टी अपॉन में क्यू पी। क्या हमें अपने क्वेश्चंस में आगे क्या प्रूव करना था, हमें शो करना ना कि ट्रायंगल ये इक्वल है हमारे पास। अब इसका नाम दे दिया हमने 2। अब देखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर।
अब इन ट्रायंगल से हमें देखो क्या मिला है, इन ट्रायंगल PQS ये वाला ट्रायंगल था ना, तो हमें ये देख लिया कि इसकी जो साइड है ना, देखो QT अपोन में Q और ये था P अपोन में QP, यानी कि देखो हमने जो थ्योरम पढ़ी थी स्टार्टिंग में वो ऐसे ही तो पढ़ी थी ना, QT अपोन में QP और इक्वल है किसके इक्वल है, अब इस वाले ट्रायंगल्स के QR अपोन में QS, ये अपोन में हो गई ना और ये इक्वल दिखा दिया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जब इन दोनों साइड्स का क्या है, रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो अब हम यहाँ से दिखा सकते हैं कि हमने जो यूज किया है ये हमारे पास जो ट्रायंगल PQS आया है वो किसके सिमिलर दिख रहा है हमें, ट्रायंगल TQR के। और फिर यहाँ से क्या हो गया हमारे पास कंक्लूजन कि ये हमारे पास क्या बन गया, एंगल Q इक्वल है एंगल Q और ये सिमिलर हो गए कौन से क्राइटेरिया के द्वारा, SAS क्राइटेरिया, क्योंकि यहाँ से तो दो साइड को हमने इक्वल दिखा दिया और एंगल इसने दे रखा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो यहाँ से SAS क्राइटेरिया लग गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखते हैं। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है S and T आर पॉइंट्स ऑन साइड PR एंड QR, PR और QR पे पॉइंट है S और T ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल है उसकी साइड्स हैं ये PQR ट्रायंगल है, सच दैट एंगल P इक्वल होगा एंगल RTS के। तो शो करना है कि ये जो दो ट्रायंगल दिए हैं वो सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हमें अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है। देखो हमने मान लिया ये हमारे पास ट्रायंगल है PQR, फिर इसने कहा है दो पॉइंट है इन साइड्स पे, क्या क्या दिया है, S और T नाम है। PR जो PR साइड है ना उसके ऊपर कोई पॉइंट है जिसका नाम है S, और QR जो साइड है ना ये हमने मान लिया इस पे है पॉइंट T, और फिर कहा है इन दोनों को ज्वाइन कीजिए कर दिया। फिर इसने कहा है कि कॉन्ग्रुएंस दिखाना है हमें किस किस को, और जो अब इस क्वेश्चन में ना पहले हम लिख ले क्या चीज़ दी गई है हमें। तो एक क्वेश्चन में दिया गया है हमारे पास एंगल P है वो इक्वल है एंगल RTS के, और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। तो सबसे पहले हमें वो ट्रायंगल डिफाइन करने हैं ना, ये जो दिखा रखे हैं RPQ कहाँ पे बन रहा है, RPQ यानी ये बड़े वाला ट्रायंगल है, और फिर RTS यानी ये छोटे वाला ट्रायंगल है, इनको सिमिलर दिखा रखा है। तो अब यहाँ से देखें हमारे पास फर्स्ट तो हमने इसने दे रखा है कि एंगल P है ना, एंगल P वो किसके इक्वल है, एंगल RTS के। यहाँ से देखिए यानी कि ये वाला एंगल है RTS यानी इस वाले एंगल के इक्वल है। तो यहाँ से आप दिखा सकते हो एंगल P इक्वल है एंगल T के। ये तो इसने क्या कर रखा है, हमें गिवन कर रखा है। और अब देखो जब हम इन ट्रायंगल्स का नाम ले रहे हैं RPQ RTS, तो यहाँ से क्या हो गया, एंगल R इक्वल है एंगल R, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। और हमें ये बात भी पता है कि जब ट्रायंगल्स के दो एंगल सेम हो गए तो तीसरा भी सेम ही होगा, क्योंकि हमें पता है उनका सम हमेशा 180 डिग्री बनता है। जब दो सेम हो गए तो तीसरा अपने आप सेम हो गए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS के। और यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है, एंगल का ना, दोनों ही एंगल हैं तो एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी लग रही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फिगर 6.37 इफ एंड, अब देखो हाँ इसने हमारे पास एक डायग्राम दे रखा है, ये वाला जो डायग्राम है ये वाला है,
और इसने कहा है कि ए डी एंड सी डी एटीट्यूड्स हैं, इसके एल्टीट्यूड्स हैं, ट्रायंगल ए बी सी है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी, और पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट, सॉरी कहाँ पे पढ़ने लगे, हाँ ये जो ट्रायंगल है ना इसके इक्वल कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, तो आपको शो करना है कि ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल होगा। अब देखो पहले तो फर्स्टली हम डायग्राम बनाएंगे। ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल का डायग्राम। ठीक है, नाम दे दिया ए डी ई बी सी। अब हमारे पास इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है, इसलिए हम इन सबको डायग्राम बना के क्वेश्चन कर रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है कौन कौन से ट्रायंगल को, ए डी ई, जो ये वाला ट्रायंगल है ना ए डी ई, इस ट्रायंगल को किसके कॉन्ग्रुएंस दिखाना है, ए बी सी, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले है ना हम क्वेश्चन को इस ट्रायंगल को लेंगे एक बार तो, और फिर इस ट्रायंगल को लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमें प्रूव करना है। मैं थोड़ा सा कलर्स कर देती हूँ इस पर, ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से किस चीज़ को किसके इक्वल दिखाना हमें। तो जो चीज़ हमें गिवन दे कर रखी है, सबसे पहले तो वो देखते हैं क्या दिया है इसने हमें। गिवन ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी डी के, और शो क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है हमें, ए डी ई सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के। ये सब चीज़ हमें इसने दे रखी है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इट इज़ गिवन दैट, ये दिया गया है ट्रायंगल ए बी ई वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल ए सी डी ट्रायंगल के। ठीक है, और नेक्स्ट हम क्या करें, अब देखो कॉन्ग्रुएंट है तो यानी कि ए बी जो साइड होगी ना वो इक्वल होगी ए सी साइड के, ए सी के, बाई ये कौन सा रूल लगा रहे हैं हम, सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स वाला, यहाँ पे सी पी सी टी रूल लगा रहे हैं हम। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डी है वो इक्वल हो जाएगा ए ई के, वो भी ये कैसे आया, बाई सी पी सी टी से, कि जो हमारी साइड है ए बी साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ए सी के, और दूसरा है जो ए डी साइड है वो ए ई के इक्वल हो जाएगी। हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम करने वाले हैं। आगे हमारे पास इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे अब हम यहाँ पे, ए डी ई, जो आपको बताया था ना मैंने यहाँ पे, जैसे ये रहा ए डी ई ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ए बी सी ये वाला ट्रायंगल। अब हम उनको डिवाइड कर देते हैं, ए डी अपॉन में, डिवाइड करने का मतलब ये नहीं डिवाइड करना, वैसे रेशियो में लिख रहे हैं हम उनको, ए डी अपॉन में ए बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन में ए सी। यहाँ पे लिख देते हैं हम डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड किया है हमने, तो यहाँ से क्या आ गया, देखो ए डी अपॉन में ए बी, यहाँ से क्या हुआ देखो ए डी अपॉन में ए बी, तो एंगल तो ए कॉमन है हमारे पास, तो यहाँ से क्या हुआ एंगल ए, और इधर से भी हमारे पास एंगल ए कॉमन आ रहा है, तो एंगल ए ये क्या हो रहा है कॉमन। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, देयरफॉर जो हमारे पास ट्रायंगल ए डी ई है वो
सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी के किस रूल के द्वारा? SAS क्राइटेरिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th का। देखो इसने डायग्राम दे रखा है 6.38, ये वाला डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा है? AD और CE क्या है? इसकी एल्टीट्यूड्स है ट्रायंगल ABC की, और इंटरसेक्ट करती हैं हर एक को पॉइंट P के अंदर। तो हमें इसके कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो शो करने हैं कि वो सिमिलर हैं या नहीं हैं। तो क्वेश्चन 7th का फर्स्ट पार्ट देखिए। हमें प्रूव क्या करना है? जो ट्रायंगल AEP है वो सिमिलर है ट्रायंगल CDP के। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना ले एक बार हल्का सा। यहाँ पे बना लिया मैं इसका डायग्राम। ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट चीज़ में हमें प्रूव करना है AEP। सबसे पहले तो हमें देखना है वो कौन कौन से एंगल है। AEP ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको सिमिलर दिखाना है किसके? CDP के, यानी कि थोड़ा अलग कलर में करने से पता चल जाएगा। इस वाले को सिमिलर दिखाना है इसके साथ, ठीक है, इन दोनों को। तब क्वेश्चन देखिए। अब देखो हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या आ रहा है? P कॉमन आ रहा है। अगर हम इसको साथ बोल रहे हैं, इसको साथ बोल रहे हैं, तो एंगल P हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख देंगे। देखो पहले तो एंगल APE इक्वल है एंगल CPD के। क्यों कॉमन है? ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉमन है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास है ना, देखो ये क्या है हमारे पास? ये 90 डिग्री ये वाली लाइन, और फिर एक ये वाली 90 डिग्री है। दोनों में यूज़ हो रही है ना अपनी जगह पे। तो हम यहाँ से लिख रहे हैं कि AEP एंगल AEP इक्वल हो जाएगा एंगल PDC के, PDC के, क्योंकि 90 डिग्री है ये। तो यहाँ से हम कह सकते हैं we say that ट्रायंगल AEP सिमिलर है ट्रायंगल CDP के बाय कौन सा क्राइटेरिया? एंगल बाय एंगल सिमिलरिटी। ठीक है, एंगल सिमिलरिटी यूज हुई यहाँ पे। अब इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CBE की। ये प्रूव करना है हमें। तो इसी डायग्राम में एक बार देख लें हम। एंगल ABD ये वाला ट्रायंगल दिखा रखा है पूरा, ठीक है, और ये कॉन्ग्रुएंस इसके दिखा रखा है CB और A इस वाले हाफ ट्रायंगल की इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से भी हम क्या करने वाले हैं? देखो अब एक चीज़ तो हमारे पास कॉमन आ ही गई है। यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगा? देखिए
एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल सी ई बी के। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के। यहाँ से देखो ए डी ई, ये वाला यूज़ किया ना हमने, ए डी, सॉरी क्या बोलूँ, ए डी ई, ये वाला है, इस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, ए ई डी, ए ई डी है ये, सॉरी ए डी नहीं है, ए डी, ये भी 90 डिग्री का। और दूसरा क्या है यहाँ से, सी ई और बी, ये भी किसका, 90 डिग्री का। ए डी बी आएगा फिर यहाँ पे, ए डी बी, ये मिस्टेक हुई थी। ए डी बी इक्वल है इसके 90 डिग्री के है ये। और अभी हमारे पास कौन सा ट्रायंगल, अब इनमें से एक कॉमन भी आ रहा है ना हमारे पास, एंगल ए बी डी इक्वल है एंगल सी बी ई के। ये क्यों है देखो, अब ए बी डी और यहाँ से सी बी डी, ये वाला था ना, तो ये यहाँ पे भी कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ से है ये कॉमन। दो एंगल तो निकल गए हमारे पास सेम। तो अब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कौन इक्वल है, सिमिलर है ट्रायंगल सी बी ई के बाई एंगल सिमिलरिटी, ठीक है का, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट है, दिखाना है ट्रायंगल ए ई पी है सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के। एक बार फिर से डायग्राम बना ले ताकि बार बार पजल ना होना पड़े हमें। तो ये डायग्राम था हमारे पास, ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं। डी सी, ये पॉइंट पी, ये ए ई और बी। इसने कहा है ए ई पी, ए ई पी, सिर्फ इतना सा पोर्शन, ये सिमिलर है किसके, ए डी बी, ए डी बी, इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर है, ठीक है। तो हमें बार यहाँ इन दोनों चीज़ों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, पी कॉमन आ रही है ना, तो सबसे पहले हम इसी को पॉइंट बना दें। यहाँ से कर रहे हैं एंगल ए पी ई इक्वल है एंगल ए पी नहीं, यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है, आपकी बार पी ए ई और एंगल डी ए बी, डी ए बी, क्यों है ये, क्योंकि ये कॉमन है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास, यहाँ पे देखो अब एक 90 डिग्री का ये रहा, एक 90 डिग्री के का ये रहा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल ए ई पी इक्वल है एंगल ए डी बी, क्योंकि ये 90 डिग्री का है, तो इसलिए ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर है ट्रायंगल ए डी बी के। क्यों सिमिलर है, एंगल सिमिलरिटी के कारण। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं, ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर है ट्रायंगल बी ई सी के। तो यहाँ से देखिए हमारे पास पी डी सी यानी अब की बार इस ट्रायंगल की बात की गई है, ये सिमिलर है बी ई सी के, बी ई सी, इस पूरे वाले ट्रायंगल के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है पी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सी पी डी इक्वल है, सी पी डी इक्वल है, एक मिनट, कौन सा एंगल पी सी डी इक्वल है एंगल
BECK, क्योंकि यहाँ पे ये कॉमन है। और दूसरा है हमारे पास एंगल PDC इक्वल होगा एंगल BECK, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल हमारे पास BDC है वो सिमिलर है ट्रायंगल BECK बाई AA सिमिलरिटी के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गाइस हम जानते हैं कि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन एक बार इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना तो यही चैप्टर बहुत इजी भी लगेगा अपने को। क्वेश्चन 8 देखिए, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and B intersects CD 8 point F show that the triangle ABE। देखो E कोई पॉइंट है, इसने कहा है कोई एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसका नाम दे दिया ABCD, और इसने कहा AD को अगर आप आगे बढ़ा रहे हो तो यहाँ पे जो पॉइंट आ रहा है उस पॉइंट का नाम है आपके पास E। और फिर क्या कहा है, एक B लाइन है, कौन सी लाइन है, BE, यानी कि B से लेके E तक की, और वो DC को कट करेगी किसी पॉइंट F के ऊपर। ठीक है, तो आपको शो करना है, हमें प्रूव क्या करना है कि जो ट्रायंगल ABE जो ये वाला ट्रायंगल बना है वो किसके सिमिलर होगा, CFB, इस वाले के सिमिलर होगा। तो हम यहाँ से देखेंगे एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल C के, क्योंकि हमारे पास अपोजिट एंगल्स आर सेम ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एंगल A इक्वल है एंगल C, क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल हैं। और फिर यहाँ से देखो एंगल AEB है वो इक्वल हो जाएगा एंगल CBF के, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। हमने कल भी देखा था जैसे कि हमारे पास ये दो लाइन है, अगर कोई लाइन इसको कट कर रही है और ये एंगल इसके सिमिलर हो जाएगा, ये एंगल इसके सिमिलर हो जाएगा, तो ऐसे ही हमारे पास ये इसको कट करिए तो ये एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इन दो पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, ये भी चीज़ सेम मिल गई, ये भी सेम मिल गया, तो तीसरा एंगल तो अपने आप सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABE है, इसने कॉन्ग्रुएंस का है, सिमिलर है ट्रायंगल CFB के बाई AA सिमिलरिटी। ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होते हैं। गाइज आज की इस वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चंस करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। गाइज अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट रह रही है, मुझे पता है कि कम समझ में आएगा, लेकिन अगर वीडियो आपने 1 या 2 बार देख ली तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।